मुसलमान आज भी अपनी तरक्की को ढूंढ रहा है मेरे भाई। सिर्फ मुसलमानों के साथ ना इंसाफी नहीं हुई मेरे भाई। आप लोग बैठे हो यहाँ पर, आज ये हिंदुत्व ताकतें जो ये कहते हैं सारे हिंदू एक हो जाओ, सारे हिंदू एक हो जाओ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे भाई, हिंदुस्तान की आजादी के बाद 1968 में तमिलनाडु के अंदर 44 दलित भाइयों को मार दिया गया, सिर्फ इसलिए मारा मेरे भाई कि उन्होंने अपनी मजदूरी की मांग की थी, जिसमें 5 पुरुष 16 महिलाएं 23 बच्चे मेरे भाई, सिर्फ इसलिए उनको मार दिया जाता है कि वह सिर्फ अपनी मेहनत और मजदूरी की मांग करते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, सुनो हमें दहशतगर्द कहने वालों, उन्हें मारने वाला मेरे भाई कोई मुसलमान नहीं था, वह हिंदू ही था, जो आज ये कहते हैं कि सारे हिंदू एक हो जाओ। 1991 में मेरे भाई, 1991 में आंध्र प्रदेश के अंदर एक दलित भाई को सिर्फ इसलिए पीटा जाता है कि उसके पैर एक रेड्डी के पैरों से छू जाते हैं। वो रेड्डी अपने आप को बड़ी समझता है और उस दलित भाई को अछूत समझता है। जब गांव के लोग और गांव के दलित उसका समर्थन करते हैं तो ये रेड्डी मिलकर 13 दलितों के साथ नरसंहार करते हैं, उन्हें मार देते हैं। मुझे ये बताओ, उन्हें मारने वाला मेरे भाई कोई मुसलमान नहीं था, वह हिंदू ही था मेरे भाई। और 1997 के अंदर मेरे भाई, 1997 के अंदर बिहार के अंदर मेरे भाई 23 दलितों को मार दिया जाता है कि वो अपनी वृद्धि की सही मांग करते हैं मेरे भाई। और उसमें 1 पुरुष 13 महिलाएं 6 बच्चे 3 शिशु मेरे भाई। आदमी तो आदमी छोड़ो, बच्चे तो बच्चे छोड़ो, दूध पीते हुए बच्चों को भी नहीं छोड़ा जाता है मेरे भाई। इतनी नाइंसाफी, उन्हें मारने वाला मेरे भाई कोई मुसलमान नहीं था, वो दलित ही था मेरे भाई। मैं दूर की बातें नहीं करता, आपके जिले के बराबर में भंडारा जिले में 2006 में 4 दलितों को मार दिया जाता है। क्या मेरे भाई ने मारने वाला कोई हिंदू था, वो मुसलमान नहीं था मेरे भाई। आपके अहमदनगर में जोखेड़ा गांव में परिवार के 3 शख्स दलित भाइयों को मार दिया जाता है। माँ बाप के टुकड़े काटकर पूरे मार्बल में डाल दिया जाता है। उनके साथ वीडियो बना रहा था अपने आप, मुसलमान नहीं था मेरे भाई, वो हिंदू था। जब वो कहते हैं कि सारे हिंदू एक हो जाओ, सारे हिंदू एक हो जाओ, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, और मैं अमरावती के स्टेज पे मेरे भाई तुम्हें ये पैगाम दे रहा हूँ के उन हुक्मरानों को बताओ जो हमारे साथ ना इंसाफी करके आए हैं कि दलित और मुसलमान जाग चुका है और दलित और मुसलमान पैगाम देगा। जब मुल्क का वजीर आजम 125 करोड़ वोट, 125 करोड़ की आवाज मेरे भाई 16 से 17 करोड़ वोट लेकर मुल्क का वजीर आजम बन सकता है, तो हिंदुस्तान के अंदर इतनी बड़ी आबादी दलितों की है, इतनी आबादी मुसलमानों की है मेरे भाई। अगर हम इत्तेहाद का पैगाम देंगे तो दिल्ली की ताकत पे मेरे भाई ये तो ये इनका बाप भी नहीं बैठ सकता हमारे बगैर मेरे भाई। मेरे भाई वक्त कम है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस जमाने में जीना है तो कोहराम मचा दो मेरे भाई, और एक बार अपनी बुलंद आवाज में हाथ खड़े करके मेरे भाई जय भीम और जय भीम का नारा लगाना और बताना मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और बहुजन भाई एक इंकलाब लेकर आई थे मेरे भाई। एक हाथ खड़े करके मेरे भाई बुलंद आवाज में बोलना जय भीम, जय भीम, जय भीम। और मेरे भाई आप ये मत सोचना कि मुसलमान आपके साथ नहीं है। 2017 के अंदर इसी अमरावती में ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के दीवाने बैठे हैं। सलाउद्दीन भाई ने, नाजिम भाई ने ये बता दिया था हुक्मरानों को कि मजलिस का एक इंकलाब लेकर आए थे और अमरावती में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को एक बड़ी पार्टी के रूप में दिया। और मैं अमरावती के मुसलमानों को भी सलाम करना चाहता हूँ मेरे भाई। 2017 के बाद आज आपके बीच में आया हूँ और इंशाअल्लाह आता रहूंगा। आपके इत्तेहाद को सलाम है। जिस तरीके से आप लोगों ने इन नुमाइंदों को जिताया तो यकीनन मैं ये कह सकता हूँ बहुजन वंचित आघाड़ी को, अगर आप लोगों ने इत्तेहाद का पैगाम दिया मेरे भाई तो अमरावती के मुसलमान एक वोट आपको देंगे और आपके साथ